हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू बॉटनिस्ट ब्लॉग। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं ये। और हम जानते हैं कि प्लांट्स का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और हम ये जानते हैं कि प्लांट्स में दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस का रिज़ल्ट ये होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, जो कि हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी होता है। सारे एनिमल्स के लिए जो ऑक्सीजन का सोर्स होता है वो यही प्लांट्स होता है। और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जो होता है ये अकेला नेचुरल तरीका होता है जिससे कि ऑक्सीजन बनता है या ऑक्सीजन हमें मिलता है। तो ये बात हम आमतौर से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस केवल दिन में करते हैं, और रात में ऐसा नहीं होता कि फोटोसिंथेसिस करें। फोटोसिंथेसिस सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो दिन में ये ऑक्सीजन निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन जो हमेशा चला करता है, रेस्पिरेशन में जिस तरह से हम लोग हैं, जिस तरह से एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसी तरह से प्लांट भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो रात में रेस्पिरेशन होता है, दिन में भी रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन तो 24 आवर चलने वाला प्रोसेस है, और रात में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, तो इसलिए रात में प्लांट भी ऑक्सीजन लेने लगते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जबकि दिन में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी हुआ करता है प्लांट में, इसलिए दिन में ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। तो जब हम ये समझते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट रिलीज़ करते हैं, तो हमारा ध्यान आमतौर से बड़े बड़े प्लांट्स पर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो छोटे छोटे प्लांट्स लगे होते हैं और जो ज़मीन में घास लगी होती है, ये सब ऑक्सीजन के रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं। इन सब में फ़ोटोसिंथेसिस होता है, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो जो ज़मीन में छोटे छोटे घास लगे होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े ट्रीज़ जो होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हर्ब्स होते हैं, जो श्रब होते हैं, वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं ऑक्सीजन रिलीज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। या और भी बहुत सारे जो हमें प्लांट से फ़ायदे होते हैं, वो बहुत सारे हर्ब्स से हमें मेडिसिन्स बनाने के काम आते हैं। इसी से कहा जाता है ये हर्बल है। हर्बल जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो हर्ब से यूज़ किया जाता है। हर्ब छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो कि बहुत डेलिकेट होते हैं, जिनको आप हाथ से तोड़ सकते हैं, मसल सकते हैं, वो हर्ब्स कहलाते हैं। और उनसे जो बड़े प्लांट होते हैं, जो झाड़ी की तरह होते हैं, वो श्रब कहलाते हैं। और ये जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, ट्रीज़ कहलाते हैं। तो सिर्फ ट्रीज़ ही नहीं है जो ऑक्सीजन रिलीज़ करें, बल्कि ये जो छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रास और प्लांट्स होते हैं, ये भी ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरी होता है। और सारे एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन का ये सोर्स होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस इनमें भी होता है। जहाँ भी ग्रीन आप देखेंगे पार्ट जो प्लांट का, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। ये ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल होते हैं उनका एक ऑर्गेनेल होता है, उनका अंग होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन दिखता है, और इसी वजह से जो क्लोरोप्लास्ट है सेल का, जो प्लांट सेल का ऑर्गेनेल है, वो भी ग्रीन दिखता है, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसलिए हमारे लिए जिस तरह ये ट्रीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, ये छोटे छोटे प्लांट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।